वेलकम बैक। ये मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। ट्रांजिशन सीरीज कंटिन्यू है। हमने पहला मैच कवर किया था, सेकंड मैच हम कवर नहीं कर पाए थे, लेकिन सेकंड मैच की अपडेट ये थी कि जिम्बाब्वे ने वो मैच जीत लिया था और उन्होंने श्रीलंका को हराया था, कि जहां पर उन्होंने श्रीलंका को जो 163 रन का टारगेट चेस कर रही थी, उनको 92 रन पे ऑल आउट कर दिया था। आज श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान मैच खेला गया। श्रीलंका जो एक हार के बाद आ रही थी और एक इसे कहते हैं कि बड़ी हार के बाद आ रही थी। नॉट इन केस के वो छोटी टीम से हारते, कोई टीम छोटी बड़ी नहीं होती, ये अपसेट नहीं था। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री वो बहुत बड़ा था, और जिस तरीके से वहां पर श्रीलंका की बैटिंग जिस तरीके से 73 हुई चेज के अंदर, तो वो सारी चीज को देखते हुए मार्जिन भी बड़ा था। नेट रन रेट भी उनका हिट खा के आया हुआ था, क्योंकि ट्रांजिशन सीरीज है, दो टीमों ने फाइनल खेलना है, तो वो भी शायद प्ले में आए। तो वो चीज को देखते हुए तो श्रीलंका ने आज पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। एक अच्छा उनको आगाज मिल गया था, जहां पर पहले 3-4 ओवरों में वो 9 ओवर के रन रेट से खेल रहे थे और एक टाइम पर सेटल होते नजर आ रहे थे। कामिल मिशारा जो उनके बैटर हैं, वो उनको स्टार्ट मिल गया था, लेकिन हमने देखा कि कामिल मिशारा आगे स्टार्ट के बावजूद बड़ी इनिंग में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, आउट हो गए। उसके बाद उनकी बैटिंग लाइन में फिर हमने देखा कि जो उनके कुशल परेरा एक्सपीरियंस बैटर है, उनको भी स्टार्ट मिला, लेकिन वो भी उसको बड़ा कन्वर्ट नहीं कर पाए। इनके अराउंड उन्होंने देखा कि बाकी बैटर स्टार्ट भी नहीं ले पा रहे थे और विकेट्स गिरती गई वहां से। ये तो एंड में हमने देखा कि जो उनके जनित लियानगे, उन्होंने वहां पर इनिंग को सहारा दिया। 41 रन की इनिंग खेली उन्होंने 38 बॉल्स पे, लेकिन उन्होंने इनिंग को सहारा दिया और थोड़ा-सा एंड में थोड़ा लेट फ्लरिश किया उन्होंने, तो जाके वो 128 तक पहुँचे। यहाँ तो वो जिसे कहते हैं अंडर 100 भी आउट हो सकते थे, जिस तरह पहले मैच में वो हुए थे। तो इस तरीके से उनकी बैटिंग लाइन, अगेन मैंने आपको कंटिन्यूअसली उनकी स्टोरी यही नज़र आ रही है। आप देखें तो ओडीआई से देखें तो उनके बैटर्स को स्टार्ट मिल रहा है, तो वो बैटर्स बड़ी इनिंग में उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, और वो मूवमेंट्स को वहाँ पर जिसे कहते हैं कि उस तरीके से प्ले नहीं कर पा रहे, उस तरीके से कैच नहीं कर पा रहे, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो फिर अपने आप को एक जिसे कहते हैं स्पॉट ऑफ बॉर्डर में पाते हैं, और वो जो रिक्वायर्ड टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाते। पाकिस्तान की बॉलिंग यहाँ पर तारीफ बनती है। सबसे पहले फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू दिलवाया, जहाँ पर हमने देखा कि अर्ली ऑन पाकिस्तानी बॉलर्स थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फ़हीम अशरफ ने वहाँ पर आके ब्रेक थ्रू दिलवाया। फ़हीम अशरफ का हमने देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली अपनी बॉलिंग में इंप्रूव कर रहे हैं, और उनकी अगर आप कमबैक के बाद देखें तो ऑलमोस्ट 25 विकेटें हो गई हैं, और एक अच्छे उनके जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो स्टैट्स नज़र आ रहे हैं, तो अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। और उनको भी अब अपनी बॉलिंग की और अपनी जो जिसे कहते हैं कि चीज़ों की समझ आ जानी चाहिए कि उनकी बॉलिंग कहाँ तक उनकी लिमिटेशंस और क्या चीज़ें उसको वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें, तो ये पाकिस्तान के लिए गोइंग फॉरवर्ड अच्छा साइन है। लेकिन तारीफ की बात यह है कि वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से ले रहे हैं और विकेट टेकिंग बनते जा रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को पहला ब्रेक थ्रू दिलाया। उसके बाद जब स्पिनर प्ले में स्पेशली अगर हम बात करें मोहम्मद नवाज की, वहां पर उन्होंने श्रीलंका को बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया। उन्होंने 3 विकेट्स ली, इसके अलावा 1 विकेट वहां पर ली सलमान मिर्जा ने, और 1 विकेट वहां पर ली अबरार अहमद ने। इस तरीके से हमने देखा कि 128 फॉर 7 महदूद रह गई श्रीलंका अपने 20 ओवरों में। पाकिस्तान की मैंने बॉलिंग आपको बताया कि मोहम्मद नवाज ने बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया, लेकिन इसके अलावा बाकी बॉलर्स की देखें तो इकोनॉमी रेट बड़े अच्छे हैं। 7 अंडर 8 ही रहे सबके इकोनॉमी रेट, तो ये पाकिस्तान की तरफ से अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। फिर पाकिस्तान जब उसको चेस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट मिला। साइम अयूब ने और जिसे कहते हैं साहिबजादा फरहान ने अच्छी बैटिंग की। साहिबजादा फरहान ने चेज में हमने देखा कि एंड तक खेले, उन्होंने 47 बॉल्स पे 80 रन की एक अच्छी इनिंग खेली, और आज वो इनिंग को जब बड़ा कर गए हैं तो एट द एंड देखा कि उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर नजर आ रहा था। लेकिन अर्ली ऑन से पिछले कुछ मैचेस में हम देख रहे थे कि वो बाउंड्री तो मार रहे हैं, और इस साल के अंदर 2025 में वो T20 क्रिकेट में जिसे कहते हैं वो उनके 100 छक्के हो गए, बल्कि उससे भी ज्यादा हो गए, और वो पहले पाकिस्तानी बैटर बन गए जिन्होंने T20 क्रिकेट में एक साल के अंदर 100 छक्के लगाए। तो ये सारी चीजें हमें पता है। बाउंड्री हिटर हैं वो, जिस तरह से बाउंड्रीज मार रहे होते हैं, उनको बस ये चीज करनी है कि स्ट्राइक रोटेट करना है और अपनी कुछ जो शॉर्ट सिलेक्शन उसको एक्सपेंड करना है। स्ट्राइक रोटेशन ये अगर वो कर लें तो ऑलरेडी आप देखें तो उनकी आज थोड़ी सी हमें उसमें इंप्रूवमेंट नजर आई, तो हम देख रहे हैं कि वो बड़ी इनिंग भी खेल गए और स्ट्राइक रेट भी उनका बेहतर है, और पाकिस्तान को फायदा दे रहा है। तो यही चीज हम ज्यादा कोई ऐसी तनकीद नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे वो ड्रॉप कर दे कुछ, लेकिन हम उनकी एक बेहतरी के लिए चीज बता रहे हैं कि अगर वो स्ट्राइक रोटेशन अपनी बेहतर कर लेंगे, डॉट बॉल खेलने की परसेंटेज कम कर लेंगे जब वो, तब वो हम देखेंगे कि और इफेक्टिव साबित होंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं उनके पास जिसे कहते हैं कि बाउंड्री हिटिंग की एबिलिटी जितनी अच्छी है, बड़े अरसे बाद हमें देखने को मिला है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर हमें कोई ऐसा बाउंड्री हिटर मिल रहा है। तो ये सारी चीजें उनके पास है, तो वो एक जिसे कहते हैं फोर्स टू रेकन विद बन जाएंगे अगर वो अपने डॉट बॉल खेलने की परसेंटेज कम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ये टारगेट चेस कर लिया, जिसे कहते हैं कि 3 विकेट नुकसान पर, और भी पीछे पाकिस्तान की 27 बॉलें पड़ी हुई थी, और बासानी ये टारगेट पाकिस्तान ने चेस तो कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ मसले मसाइल वहां पर मौजूद हैं। सलमान अली आगा आ जाए, पहली बॉल पे आउट हुए, बाबर आजम की एक स्क्रैची नजर आई, इनिंग नजर आई, तो वो कंसर्न अभी तक मौजूद है अपनी जगह। मैच जीते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं, कंफर्टेबली जीते हैं, वो चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन
बैटिंग के कंसर्न अभी भी अपने मौजूद है। यहाँ पर भी आपको अपनी मैच आपको बॉलिंग ने सेटअप करके दिया है। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच बने अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से। बैटिंग अभी आपकी स्टिल वही चीज़ें जो आपकी हम कंटिन्यूअसली बात करते आ रहे हैं, तो वो वहाँ पर मौजूद है। आपके एरर्स आज भी हमने देखा कि बेशक एक ही बॉल खेली आगा सलमान ने, लेकिन वो बिल्कुल जिसे कहते हैं क्लूलेस नज़र आ रहे हैं इस फॉर्मेट में अभी तक। और बाबर आज़म भी जब से कमबैक किया, उन्होंने एक इनिंग खेली, मैन ऑफ द मैच बने उसमें, लेकिन आज भी आप देखें तो जो उनके नए स्पिनर थे उनके अगेंस्ट भी और वानिदु हसरंगा के अगेंस्ट भी वो जिसे कहते हैं कि खुल के नहीं खेल पाए, और वो पिच की तरीके से जिसे कहते हैं कि पेस को जज ही नहीं कर पाए। एक छक्का उन्होंने मारा 10 निशाना का। इसके अलावा अगर आप देखें तो तकरीबन वो बॉल को मिडल करने में उस तरीके से कामयाब नहीं रहे। तो वो चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद है। बैटिंग का कंसर्न मैं भी कह रहा हूँ वहाँ पर मौजूद है। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हमें साहिब फरांक नजर आई है, क्योंकि इनिंग को प्रोलॉन्ग कर गए हैं, तो वो उसको कवर कर गए हैं। वरना वो सारी चीज़ें बैटिंग की अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है, तो वो चीज़ पाकिस्तान को देखनी पड़ेगी। इस तरीके से जो भी अपडेट्स होंगी ट्राई सीरीज की हम आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए, शुक्रिया। अल्लाह।